आज है अष्टमी यानी कि महागौरी की पूजा और मॉर्निंग से जगते ही बाबू को नहला धुला के यहाँ पे फटाफट से घर की क्लीनिंग में लग गई। और वेदर आज का कुछ इस तरह का है। सो उसके बाद मैंने सभी को चाय पानी दे दी और नाश्ता वगैरह बना के रख दिया और फटाफट से इधर क्लीनिंग करने लगी। एंड कल है यानी कि नवमी के दिन कन्या पूजन करना है, तो आज से ही मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर लिया और चाय के लिए भी दूध अलग से रख लिया, तो क्योंकि दही जमने के लिए देना है इसलिए। और यहाँ पे फटाफट से सारे काम निपटा के और यहाँ से याद से मैंने अरवा चावल फूलने के लिए दे दिया। और क्यों मैंने दिया है ये आपको आगे के वीडियो में पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे आज मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी। सो फटाफट से मैं आती हूँ नहा के। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के और किया था हेयर वॉश और फटाफट से रेडी हो रही हूँ, क्योंकि पूजा करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। इयररिंग्स मैंने चेंज कर रही हूँ क्योंकि घर में दूसरा पहनती हूँ, क्योंकि सिंपल सा मुझे भारी भरकम ठीक ठाक नहीं लगता। साड़ी पे थोड़ा सा हैवी लुक ही ठीक लगता है देखने में। एंड यहाँ पर फटाफट से मैं हो रही हूँ तैयार। और आज इस बार मैंने लहठी जो मंगवाई थी बनवा के मंगवाई थी, बहुत ही अच्छा सा है। मैंने सिंपल सा ही मंगवाया था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था साड़ी पर, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे जी तैयार होने के बाद यहाँ पे कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ पहले पूजा की तैयारी। क्योंकि बहुत आज मैंने भोग लगाया था नारियल का, खास करके आज महागौरी को नारियल का ही भोग लगता है। और 5 तरह के फल मैंने आज लगाए हुए थे यहाँ पे भोग। सो उसके साथ यहाँ पे हो रही थी आरती, तो पे कर रही थी आरती। और आरती करते करते सो बस यहाँ पे देख ही सकते हैं पूजा का यहाँ समापन हो गया है। तो उसके बाद देखिए कौन आ गया था कि पूजा खत्म होने के बाद बाबू भी मेरा आ गया था यहाँ प्रणाम करने के लिए, क्योंकि वो पूजा खत्म होने का रोज इंतजार ही करता है। और मेरे जितने भी शॉर्ट वीडियो हैं 1 पूजा से लेके 10वीं तक सारे आपको मिल जाएंगे, प्लीज जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे हो चुकी थी पूजा। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने दही जमने के लिए दिया, क्योंकि जब तक ये उस टाइम 4 या 5 बज के शाम बज रहे थे, इस टाइम ऐसा ही हो रहा था उस टाइम। तो बस मैंने फटाफट दे दी क्योंकि रात भर क्योंकि मॉर्निंग में ही कन्या जमाना था इसलिए। एंड यहाँ पे हो गई थी जी शाम यही सब करते करते। और तो यहाँ पे मैंने चावल भी पीस के रख लिया और यहाँ पे क्लीनिंग भी कर ली, पोछा भी लगा लिया। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नहा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो चुका था। यहाँ पे देखिए क्लीनिंग मैंने कर लिया। एंड यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद सभी जगह मैं आ गई थी नहा के। और यहाँ पे देख ही सकते हैं तो मैंने चावल पहले भगवान जी के पास रख लिया और जितने भी न्यू कपड़े थे बाबू के और मेरे सासू माँ के सभी को मैंने रख लिया। और कुछ जो चीजें यहाँ पे थी श्रृंगार के तो वो मैंने रख दिए थे, सब मैंने न्यू मंगवाया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी देवताओं को मैं यहाँ पे चावल जो पीस के यहाँ पे सभी देवताओं को जगाया जाता है। उसके बाद गेरुआ यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो मैंने सिंदूर ही डाल के सभी भगवान जी पे छिड़क दिया। सो इससे ना इसे हमारे इधर शुभ माना जाता है, क्योंकि अष्टमी के दिन यहाँ पे देवी को इसी चीज से जगाया जाता है। तो इसी तरह से मैंने सभी जगह पूरे घर में इसका छिड़काव किया है। और नए कपड़े पे जितने भी नए सामान आज के दिन होते हैं घर में सभी पे ये छिड़काव किया जाता है, ये यानी कि सभी चीज को जगाया जाता है। बहुत ही यहाँ इसकी मान्यता है। तो मैं आपको यहाँ सासू माँ का कपड़ा दिखा देती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी मैंने मंगवाया था। बहुत ही मुझे मेरे ही पसंद से ये साड़ी आया हो, देख ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका ब्लाउज भी उसके साथ में है, तो अब सासू माँ कब पहनेगी नहीं पता। एंड यहाँ पे पूजा भी हो चुकी थी, शाम की आरती भी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ फटाफट से सारे पूजा पाठ करने के बाद आरती खत्म करने के बाद फिर मैं चली गई छत पर तुलसी पौधे में दीपक जलाने और यहाँ पे पूजा करने, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा शाम हो गई थी। बच्चे हैं घर में तो थोड़ी सी परेशानी हो ही रही है साथ में। सो इसलिए तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ दिया लगा दिया है और यहाँ पे प्रणाम करके मैं उसके बाद फिर नीचे चली गई थी। नीचे रूम में खत्म होने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में और बना रही थी रोटी। तो कढ़ाई पनीर आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, तो आज जी आप देख लीजिए कढ़ाई रोटी, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ तावा यानी कि लोहे का सामान कुछ नहीं चढ़ता है, तावा पे रोटी नहीं बनता हम लोगों के इधर, इसीलिए क्योंकि आज जगरना। और यहाँ पे मैंने घी लगा के हस्बैंड के लिए रख दिया था। एंड भिंडी की भुजिया भी बना के रख दी थी डिनर में। यहाँ पे कुछ ये दोपहर वाले रखे हुए थे बेसन के पकौड़े वही। और एंड यहाँ पे उसके बाद मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। एंड यहाँ पे देखिए खोइचा वगैरह मैंने प्रसाद सभी को एक ही पन्नी में करके रख लिया, क्योंकि भीड़ में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड यहाँ पे पहुंच गई थी मंदिर और बहुत ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ आने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं गई थी खोइचा भरने और आरती करने, प्रसाद चढ़ाने। और
उसके बाद मैंने बहुत देर यहाँ रुकी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था। और यहाँ था ये बंगाली का था और यहाँ पे ना प्रसाद चल रहा था, ना ही आरती, ना ही कुछ नहीं। उसके बाद में दूसरे पूजा के यानी कि दूसरे मंदिर में गए, दुर्गा माँ के मंदिर में। मेरे हस्बैंड बोले कि कल खोइछा भराता है यहाँ, आज नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं आज व्रत में तो आज जाके भर लेती हूँ। तो हमारे मायके में तो अष्टमी के दिन ही खोइछा भराता है सब जगह। तो उसके बाद मैं हस्बैंड को फिर दूसरे मंदिर में गई लेके, एंड यहाँ पे देख ही सकते हो आप कितना भीड़ है। तो मेरे हस्बैंड मेरे बाहर ही रुके थे, तो मैं ही अंदर गई थी। उन्होंने बोला आज के दिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आज के दिन नहीं खोइछा यहाँ भराता है। तो मैंने चलो मैं देखती हूँ अंदर जाके फिर से। तो यहाँ पे देखी, यहाँ पे भी वही बंगाली वाला डांस हो रहा था। तो मुझे ऐसा फिर लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर भी कुछ प्रसाद या फिर खोइछा यहाँ पे कोई लेगा या नहीं लेगा। फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार आ गई हूँ तो ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैं गई, ये डांस खत्म होने के बाद मैं गई अंदर। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के बाद पंडित जी से बात की, तो पंडित जी ने चुपचाप प्रसाद और खोइछा सब रख लिया। आप देख ही सकते हो वहां जाके देवी माता के चरणों में जाके रख दिया। तो मुझे लगा कि चलो मेरा काम तो हो गया। मेरा क्या बताऊं, मुझे इतना टेंशन हो गया था कि आज ये खोइछा नहीं भराएगा। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फिर ये वीडियो क्लिप डांस वाला लिया। उसके बाद मैं निकल गई थी अपने घर के लिए, क्योंकि बाबू को मैं घर में छोड़ के आई थी। बाबू सोया हुआ था और उसकी दादी थी घर में। तो फटाफट से मैं यहाँ पे हस्बैंड के साथ निकल गई हूँ, क्योंकि बाबू कब उठ जाए, और बाबू किसी के पास नहीं रहता है मेरे सिवा। तो मैं यहाँ पे इनको बोल जल्दी लेके चली, क्योंकि ना बाबू अगर जग जाएगा तो वो दादी के पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एंड बोल रहे थे तो हस्बैंड फटाफट से गाड़ी भी चला रहे थे और मैंने थोड़ा सा स्पीड में कर दिया है ये वीडियो को। और कैसा लगा आज का ये मेरा ब्लॉग मुझे जरूर बताया कीजिए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए। मैंने बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग शूट किया है। सो आई होप आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और पहुँच गई थी यहाँ घर, तो चलिए मिलूंगी फिर से नवमी के दिन ब्लॉग के